अपनी मांगों के चलते आज जो किसान है वो सड़कों पर रुलता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो इसी तरीके से जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आ रही हैं। और जो आज किसान है वो दिल्ली में जाकर बैठा हुआ है कड़कड़ाती ठंड में। काफ़ी लोग जो हैं उनके समर्थन में आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं करनाल बार एसोसिएशन से काफ़ी लोग इस वक्त मौजूद हैं। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करें। इनका समर्थन सीधा सीधा किसान को जाता है। किसान जो अन्नदाता है, हर एक की रक्षा सहभागिता निभाता है। इन्हीं से बात करना चाहेंगे। हरीश आर्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। और भी काफ़ी साथी जो वकील हैं, जो करनाल से हैं, करनाल ज़िले से हैं, वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? जी, जो एक किसान, कृषि किसान बैठे हैं धरने पे किसान, और जो सरकार ने कृषि कानून पास किए हैं, ये तीनों किसानों के खिलाफ हैं। और ये जो बिल बने हैं ये कॉरपोरेट जगत के बिल बनाए हुए हैं और सरकार ने इनको पास कर दिया। इन कानूनों में किसानों का किसी भी प्रकार से कोई भला नहीं है। तीनों कानून जो हैं किसानों के अगेंस्ट हैं। हम सभी वकील साथी इन तीनों कानूनों का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ये जो तीनों कानून हैं इनको वापस लिए जाएं, और जो किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो भी वापस लिए जाएं। और जो एक हमारा मेन मुद्दा भी है किसानों का, हम भी किसान पुत्र हैं, किसान परिवार से ही हैं। एमएसपी को लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है? सिर्फ कह रही है भी हाँ हम कह रहे हैं। अरे आप लिखित में दो ना, एमएसपी चाहिए। किसान मांग रहे हैं स्वामीनाथन आयोग, सरकार वो नहीं दे रही है। जो चीज़ मांग रहे हैं वो दे नहीं रही है, और जो नहीं मांग रहे वो धक्के से थोप रही है। तो हमारी तो यही मांग है कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं ये वापस होने चाहिए, हर हालात में वापस होने चाहिए। काफ़ी किसान वहाँ पर बैठे हैं। सरकार बोलती है कि ये सब राजनीति कर रही हैं। आप वकील हैं, कानून आपको मालूम है, क्या कुछ कहना चाहिए? कोई भी किसान वहाँ राजनीति नहीं कर रहा। सब किसान, छोटे छोटे किसान बैठे हुए हैं। आप भी देखते होंगे, आपने भी दिखाया होगा, अपने परिवार बच्चों के साथ वहाँ बैठे हुए हैं। कोई वहाँ राजनीति नहीं हो रही है। किसान अपने हक के लिए वहाँ बैठे हैं और अपने वजूद को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। ये मंडियाँ का सिस्टम ख़त्म कर रही है सरकार। ये जो व्यापारियों को बढ़ावा देने की कोशिश है कि जितना भी चाहे भंडारण कर दें, सब किसानों के खिलाफ हैं। किसान कहाँ भंडारण करता है बेचारा? वो तो अपने पूरे साल का अनाज मुश्किल से रख पाता है। तो कोई राजनीति नहीं है। किसान अपना हक मांग रहे हैं, उनको हक मिलना चाहिए। तो क्यों नहीं इस प्रकार से जो केंद्र सरकार अभी तक फैसला ले पाई है? कड़कड़ाती ठंड में काफ़ी दिन हो चुके हैं। सरकार एडामेंट हुई हुई है, जो कि गलत है। ये कॉरपोरेट जगत का फ़ायदा करने के लगता है हक में है सरकार। जब एक किसान ये कह रहा है मेरा इसमें फ़ायदा नहीं है, तो सरकार क्यों नहीं मान रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो किसान मांग रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं। तो सरकार को किसानों की मांग मांगनी चाहिए और उनका भलाई के लिए इन तीनों कानूनों को वापस लें। यूपी में धान का रेट बढ़ा दिया जाता है। यूपी में धान का रेट, अब बात आती है मंडियों की। जो कहते हैं सरकार भी हम दलाल ख़त्म करें। दलाल कौन है? मंडी में जो आड़ती बैठे हैं वही है। इसका मतलब मंडी ख़त्म कर रहे हैं। बिहार में मंडी नहीं है। वहाँ क्या है किसानों का? जो 5 एकड़ का किसान है बेचारा हरियाणा में आके मजदूरी कर रहा है क्योंकि उनकी फसल नहीं बिकती। यूपी का किसान है, पश्चिमी यूपी सारी हरियाणा में आती है। अगर वहाँ व्यवस्था ठीक होती तो हरियाणा में क्यों आती? तो ये मंडी व्यवस्था ख़त्म करने की है, व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की है, किसानी को बिल्कुल ख़त्म करने की ये साजिश रची जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। आपका नाम सर? मैं चांदवीर मंडान, एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करनाल। चांदवीर भंडान से हमारी बात हुई है। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर, आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी समय हो चुका है कड़कड़ाती ठंड में जो किसान है वो आज दिल्ली में सड़कों में बैठने को मजबूर है। काफ़ी छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। केंद्र सरकार कब तक ऐसे चलेगी? देखिए, बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे किसान भाई ऐसी ठंड में, जबकि आप अपने घर में रजाई में नहीं बैठ सकते आराम से, वो सड़कों बैठे हैं जाके। सरकार, आप एक बात बताइए, क्या जब मुझे दवाई की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बीमार हूँ ही नहीं, मुझे ज़बरदस्ती दवाई क्यों दी जा रही है? किसान खुश नहीं, आड़ती खुश नहीं, कोई भी खुश नहीं है इनके अध्यादेशों से। किस लिए कोरोना काल में बैकडोर से इसकी एंट्री करवाई गई? इन अध्यादेशों का कानून बनाया गया, ज़बरदस्ती कानून बनाया गया, ज़बरदस्ती वहाँ पास किया गया राज्यसभा में इसको। और अब ये कहते हैं कि तो पार्टी वाई चल रही है। लाखों किसान हरियाणा के बैठे हैं वहाँ,
अगर लाखों किसान हरियाणा के हैं तो हरियाणा में बीजेपी सरकार कैसे है? ये सारे कांग्रेसी हैं, ये सारे इनेलो के हैं। अगर ये सारे उनके हैं तो आज कांग्रेस सरकार क्यों नहीं है यहाँ हरियाणा में? बीजेपी सरकार क्यों है? कोई से पूछने वाला हो? ये तो आतंकवादी है, ये तो खालिस्तानी, पकड़ो उनको जाके। अगर आपको ये लगता है उनको पकड़ो, फिर जाके क्यों नहीं पकड़ते उनको जाके? यहाँ कोई इतने पागल नहीं है किसान यहाँ कि भाई आप अपना घर बार छोड़ के सर्दी वहाँ जाके बैठेंगे। गलत तो हो रहा है। सरकार के पास अच्छे सलाहकार नहीं है, सरकार ये नहीं देख रही है, ज़मीन पे ग्राउंड रूट पे जो काम नहीं कर पा रही है। ये मेरे बड़े भाई ने कहा कॉर्पोरेट जगत इसको बनाया जा रहा है, अंबानी अडानी दिख रहे हैं सिर्फ इनको। क्या सारा देश बेच देंगे? कहाँ तक, मतलब ये क्या करने क्या जा रहे हैं? केंद्र सरकार बोलती है केवल और केवल पंजाब स्टेट एक ऐसी है जो आगे आ रही है, राजनीति खेल रही है। जो पूर्व मुख्यमंत्री बादल हैं उनका कहना है कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत है। गलत उनके पास आंकड़े ही नहीं है। उसमें हरियाणा के भी बराबर योगदान है इस टाइम। हरियाणा के किसान भी बराबर योगदान दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हम उनके साथ हैं, हम भी वहाँ गए थे, हम फिर जाएंगे वहाँ, हम भी उनकी मदद कर रहे हैं। मैं भी किसान पुत्र हूँ, मुझे पता कि क्या होने वाला है। आज मंडियाँ ख़त्म करेंगे, कल को हमारी ज़मीनें हड़प लेंगे, वहाँ से आएंगे बाहर से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी है यहाँ, जो ज़मीनें ठेके पे देते हैं वो पहले भी है। उसका क्या मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का? ये 3 अध्यादेश किसानों के खिलाफ हैं, किसानों की ज़मीनें ख़त्म करने के लिए, किसानों का अस्तित्व खत्म। मुझे एक आदमी बता दीजिए जो आज के टाइम में किसान के ऊपर निर्भर ना हो। कौन रोटी नहीं खाता, कौन ब्रेड नहीं खाता, कौन पिज़्ज़ा नहीं खाता? ये बनते किस चीज़ से है? कोई ऊपर से थोड़ी गिरता है। किसान खेती पैदा होते हैं। सरकार कौन है इनमें जो किसान जो खेती करे, जो नेता बैठे हैं? मुझे एक बात बता दो आप, खट्टर साहब से पूछो कभी गए हैं खेत में? इनके सलाहकार कौन है सरकार के? इन्हें बताते क्यों नहीं? ये पब्लिक के बीच में आते क्यों नहीं? ये इतनी बार जो है वो हो चुकी है, इनकी बातचीत चल चुकी है। 35-40 संगठन है मेरे हिसाब से जिनको बुलाते हैं अंदर। ये जो कल इन्होंने किया, इतना अच्छा डिसीजन लिया, ना उनकी रोटी खाई, ना सिर्फ पानी पिया, ना उनकी चाय पी। संगठित होकर चल रहे हैं तभी अब तक कामयाब है। सरकार ने अपने जोर लगा लिए इनके ऊपर, इनको तोड़ने के जोर लगा लिए हैं। करती है, हर बार करती है सरकार, हर सरकार करती है काम। लेकिन 40-45 साल की मेरी उम्र भी हो चुकी है, ऐसा हाल हमने कभी नहीं देखा किसानों जितना इस सरकार में देखा। इतना बुरा हाल हमने कभी नहीं देखा आज तक। लोग कहते हैं कांग्रेस रही 60 साल 70। अरे कांग्रेस ने ऐसे काम नहीं किए, सब शांत थे, चुप था, बढ़िया चल रहा था, चलने देते। किस लिए? कुछ तो बताओ किस लिए ये कानून लेके आ रहे हो आप लोग? हमारी समझ नहीं आती बात है। हम उनके साथ हैं, किसान भाइयों के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला खड़े हैं, तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं। सरकार को ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, वापस लेने चाहिए। नहीं लेते, आप बताओ तो किस लिए कर रहे हो ये? क्यों? एक आखिरी सवाल, क्या इससे सरकार को मुनाफा होगा? सरकार को ना तो वोटों का मुनाफा होगा इससे, कोई मुनाफा, सिर्फ कॉर्पोरेट जगत को मुनाफा करने की कोशिश कर रही है। अडानी और अंबानी इनको दिख रहे हैं बस, और कोई नहीं इनके लिए। सबको खत्म करने की कोशिश। आपको लगता है कि हरियाणा में भी अब जो है जो कट्टे हैं वो रिलायंस के या फिर और कंपनी के देखने को हाँ लगी, हमारे सामने आई है, मंडी में मोहर लगी हुई उनके ऊपर रिलायंस की। बताओ उनको बढ़ावा दिया क्या? जा रहा है। पंजाब में अडानी के नाम से गोदाम बन गए हैं। यहाँ ये अपना कैथल जज्जर में बन गया, कैथल रोड पे वहाँ बन गया गोदाम इनके नाम से। क्या है ये स्टोर करेंगे, काला बाजारी करेंगे, उसके बाद ये पहले खरीद के रख लेंगे। देखो मेरे पास तो गोदाम है नहीं, मैं अपनी फसल जो है स्टोर करके रखूंगा। मैं तो खेत से काटूंगा, मंडी में लेके जाऊंगा। आड़ती किसान का चलता फिरता ATM है। दिन में रात में जब भी जरूरत पड़ती है, शादी ब्याह के लिए, हारी बीमारी के लिए, आड़ती रात को 1 बजे पैसे देता है। सरकार देगी क्या पैसे किसी को? एक किसान जो सिर्फ खेती पर निर्भर करता है, ठीक है, 5 एकड़ उसके पास ज़मीन है, फसल उसने काटी, आड़ती के पास ले गया, वहाँ से वो बीज खाद दवाई के लिए पैसे ले आया। शादी की लड़की ब्याणी है, बुआ क्या भात भरना उसने वो। और ये भाजपा के नेताओं की भी यही स्टेटमेंट थी जब भी विपक्ष में बैठे थे। सुषमा स्वराज जी जो आज यहाँ नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने कही थी, ये खुद उनकी वीडियो चली हुई है कि ATM है, आड़ती किसान चलता फिरता, जब मरी चल जाओ। और ये बिल्कुल सही बात है कि आड़ती के बिना किसान का गुजारा नहीं है। तो सरकार बैकफुट पर आई है। बैकफुट पर आना पड़ेगा सरकार को। जो ये इतनी बार की इनकी जो ये विफलता हो चुकी है वार्ता की, ये बैकफुट ही है सरकार का। मैं समर्थन देता हूँ किसान भाइयों को अपना पूरा, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी और जो बाकी किसान नेता हैं उन्होंने अपनी एकता बनाई हुई है, एकता बना के रखेंगे आगे भी। तो कितने आज करनाल जिले की अगर हम बात करें तो कितने वकील भाइयों ने समर्थन दिया है? सारी बार साथ है, बिल्कुल साथ है, सारी बार है। यहाँ 1580 जो है जिनकी वोट है, वो लगभग 3500 के 3200 के आसपास यहाँ एनरोलमेंट है वकीलों की, तो सब साथ है।
सब ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी लोग जो हैं फिलहाल समर्थन देते हुए नजर आ रही हैं। करनाल बार एसोसिएशन कोर्ट परिसर की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकती हैं कि किस तरीके से लगातार किसानों का समर्थन काफ़ी जो ग्रुप्स हैं वो भी आपने देखे, किसान यूनियन के ग्रुप्स हैं वो भी आपने देखे कि किस तरीके से दिल्ली में उन्होंने बहुत ही प्रदर्शन वो वहाँ पर देखने को मिला, सरकारों को जगाने का काम किया। इसी बीच में हरीश आर्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो कुछ हो रहा है क्या वो ठीक है? देखिए, जो भी इस समय देश में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। किसानों की जो भी मांग है उसको सरकार को जो है तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरा ये है, सरकार को एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि जो कदम सरकार अब उठा रही है किसान संगठनों से बातचीत करने का, वो कदम उनको पहले उठाने चाहिए थे, कानून बनाने से पहले। जो भी आज की डेट में सरकार की फजीहत हुई है वो इनकी कार्यशैली जो है उसको लेके हुई है। अगर ये कदम पहले उठा लेते तो आज देश में हालात पैदा नहीं होते। आज सारा वर्ग जो है परेशान है, किसान के साथ हर आदमी जुड़ा हुआ है। जो हमारा जो देश है वो कृषि आधारित देश है, तो किसान को पे जो है कोई चीज़ थोपी नहीं जानी चाहिए। और वैसे भी अगर आप किसी का ज़बरदस्ती आप किसी को का भला नहीं कर सकते, आपको पहले किसानों को जागरूक करना चाहिए था। और जो आज की डेट में किसान मांग कर रहे हैं, जो किसान संगठन बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर, उनके साथ जो वार्ता है वो सकारात्मकता के साथ सरकार को चाहिए और सरकार प्रयास कर भी रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उन तरफ भी लोगों को सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा, सरकार हर व्यक्ति के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। पिछले 9 माह से इन किसानों के अलावा सभी वर्ग दुखी हैं। उनमें एक वकील वर्ग भी है जो दुखी है। वो पिछले 9 महीने से कचहरी में काम शुरू नहीं हुआ है। तो हम सरकार को एक मैसेज ये भी देना चाह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल जो है किसान सड़कों पे हैं, तो आने वाले समय में अगर वकीलों की समस्याओं की तरफ उनको आर्थिक पैकेज अगर नहीं दिया गया तो वकील भी जो है मजबूर हो जाएंगे सड़कों पे उतरने के लिए। तो सरकार वकीलों की तरफ भी ध्यान दे, किसान की तरफ भी ध्यान दे कि सरकार जो है प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। वो इस बात को अपने दिमाग में बिठाए और इस बात को दिमाग में रखते हुए फैसले ले। तो आप ये दे सकते हैं करनाल बार एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है हरीश आर्य, उन्होंने एक संदेश दिया, साथ ही साथ चेतावनी दी है सरकार को कि अगर किसी भी प्रकार का वो कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो आने वाला जो समय है वो बहुत ज़्यादा भयानक तो नहीं हो सकता, लेकिन देश में कहीं ना कहीं भाईचारा जरूर ख़त्म हो सकता है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य करें। हम बात करें तो करीब 1500 से लेकर 1600 जो वकील हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं और किस तरीके से आज सभी वकीलों ने समर्थन दिया है, किसान भाइयों को समर्थन दिया है जो भाई दिल्ली में इस कड़कड़ाती ठंड में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आ रही हैं। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इस तरीके से बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।